जय माता दी बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में क्या होता है? मैट्रिसेस आप लोगों ने ये आईसीएससी में बच्चों ने 9th में 10th में पढ़ा हुआ है मैट्रिसेस, बट सीबीएसई में ये नहीं है। सीबीएसई में 12th में है मैट्रिसेस। अ सेट ऑफ एम एन रियल और इमेजिनरी नंबर। मैट्रिसेस होता क्या है? अ सेट ऑफ एम एन कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी आर्बिट्री नंबर है। एम एन रियल और इमेजिनरी में किसी भी इसमें आ सकता है, कॉम्प्लेक्स में भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकते हैं। अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एम रोज एंड एन कॉलम्स। यानी कि मैट्रिसेस जो रिप्रेजेंट की जाती है वो रो एंड कॉलम में रिप्रेजेंट की जाती है। इज कॉल्ड मैट्रिसेस ऑफ एम एन ऑर्डर। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ये तो डेफिनेशन है जो एग्जाम में तो आपसे लिखी नहीं जाएगी, पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैट्रिसेस कैसे होते हैं। देखिए, ये जो है आपके, दिस इज कॉल्ड हॉरिजेंटल लाइंस। तो इनको हम रो बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइंस को। ये रो R1 है, R2 है, R3 है, सो ऑन। आप यहाँ पे Rn नंबर ऑफ रोज Rn रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और ये होती है आपके कॉलम। दिस इज कॉल्ड कॉलम, दिस इज कॉल्ड कॉलम। तो ये भी आप C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, सो ऑन। इस तरीके से आप Cn तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? m क्रॉस n, यानी कि m मल्टीप्लाई n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है यहाँ पर, ओके। तो यानी कि आप जो वर्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं उनको कॉलम कहते हैं, उसको हम कॉलम बोलते हैं। और जो आपका हॉरिजॉन्टल में आता है उसको हम रो बोलते हैं, ओके। अभी मैम ये बोल तो रही है रो एंड कॉलम, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एलिमेंट कैसे होते हैं इसके मैट्रिसेस में। एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए, मैट्रिसेस फिर से बता रही हूँ क्या होता है। मैट्रिसेस में आपको कॉलम और रो में जो हम रिप्रेजेंट करते हैं हम उनको क्या कहते हैं? मैट्रिसेस कहते हैं, ओके। मैट्रिसेस कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मेरा ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये प्लेस है आपका। देखिए, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, फर्स्ट रो, यानी कि हम बोलेंगे ए। ये आपका फर्स्ट रो, पहले रो लिखा जाता है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है, ये एलिमेंट है आपका। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है A11। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है आपका A21। टू सबसे पहले रो रिप्रेजेंट करते हैं एंड देन कॉलम। तो दिस इज योर रो, ओके, दिस इज रो, ओके। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट होगा आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये आपका, ओके। इस मैट्रिसेस में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A11, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है A21, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है A31 एंड ऐसे सो ऑन। आप बहुत सारे एलिमेंट लिख सकते हैं। एंड लास्ट जो आपका M रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो M रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये आपका, ओके। इसी तरह सेकंड रो का अगर कॉलम का मुझे एलिमेंट दिखाना है तो वो फर्स्ट रो का है। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट कैसा होगा? A2, सेकंड फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ओके। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, सो ऑन। फर्स्ट रो का एन कॉलम का एलिमेंट है। दिस इज योर कॉलम्स, ओके। सिमिलरली आप यहाँ पे दिखाएंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, सो ऑन। एम रो सेकेंड कॉलम। इसी तरह यहाँ पे सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, एम रो थर्ड कॉलम, सो ऑन। हमारे इस तरीके से दिस इज रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर क्यों है? क्योंकि m नंबर ऑफ m जो है रो और नंबर ऑफ n दोनों इक्वल नहीं है ना। तो आपकी लेंथ और जैसे होता है तो इसकी लेंथ यानी कि ये और ये अनइक्वल, तो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म बना रहा है ये आपका। तो यहाँ पर आपका आ गया नेक्स्ट A2n, A3n एंड सो ऑन। दिस इज mn, ओके। तो ये लास्ट एलिमेंट आ गया इस मैट्रिसेस में। तो इसको हम मैट्रिसेस बोलते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो एंड कॉलम में। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ये उनका प्लेस है A11, यानी कि I रिप्रेजेंट करता है। I जो रिप्रेजेंट करता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है एंड J जो करता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस मैट्रिसेस को किस नाम से बोलेंगे? M क्रॉस N, ये इसका ऑर्डर होता है, ओके।
चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया, मैट्राइसिस इज व्हाट, मैट्राइसिस वो होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो एंड कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें रो एंड कॉलम अनइक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ आपके मैट्राइसिस में आप पढ़ेंगे। तो अभी मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि मैट्राइसिस को हम रो एंड कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपका हॉरिजेंटल लाइन में लिखा जाता है वो रो होता है, जो वर्टिकली आप कैसे आते हैं उनको हम कॉलम बोलते हैं, ओके। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है आपका, हम उसको कैसे बोलेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है आपका A11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है A12, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है A13। तो यानी कि आप सबसे पहले रो बोलेंगे एंड देन कॉलम। तो पहले रो का नाम आता है देन कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है A21, सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है A23। इस तरीके से हम इनके प्लेस देते हैं, ओके। तो नंबर ऑफ एलिमेंट आपके मैट्राइसिस में कितने होंगे, जितने आपके रो एंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो नंबर ऑफ रो यहाँ पे कितनी है m, नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे कितने हैं n, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारा हो गया mn। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल यहाँ पे कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स mn, ओके, m इंटू n। चलिए, अब मैं आपको ऑर्डर बताती हूँ। तो मैट्राइसिस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि आप किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर उसकी पहचान है, ठीक है। जैसे कि आप, ये है आपका ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इसकी मैट्रिक्स की, हमने लिखा है यहाँ पे ABCD। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितनी है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रोज कितनी है यहाँ पे, ये 1 R1 R2। तो ये R1 है R2 जो हमारा हॉरिजेंटली हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितनी है 2। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉलम मीन्स जो हम वर्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं C1 C2। तो ये मेरे हैं 2। तो ये कैसा है आपका, इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर हो गया आपका I क्रॉस J, जिसको हम बोलते हैं रो कॉलम। तो रो कितने हैं यहाँ पे 2, कॉलम कितने हैं 2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, जिसको हम बिल्कुल मैट्रिक्स के कॉर्नर में लिखते हैं, ओके। तो हम उसको बिल्कुल कॉर्नर में लिखेंगे 2 क्रॉस 2। दिस इज इस मैट्रिक्स का ये ऑर्डर है, ये इसकी पहचान है। तो हम बोलेंगे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है हमारी ये, ठीक है। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास 4, क्योंकि हमने किया है 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई किया तो 4, ओके। तो नंबर ऑफ आपके रो, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम करते हैं तो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे इन अ मैट्रिक्स। तो ये मुझे पता मालूम चल गया। चलिए एक और देखते हैं। अगर मैंने एक मैट्रिक्स बनाई है, ठीक है, ये मेरी मैट्रिक्स है। तो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, हम पूछेंगे व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इस पहले हम काउंट करेंगे इसमें रो कितनी, 1 2 3 4 रो है ना। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज कितनी है, हमारे पास 4 है। नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी काउंट करते हैं 1 2, तो 2 है। तो यानी कि ये 4 क्रॉस 2 का है, ओके। अगर आपने 2 क्रॉस 4 लिख दिया तो मार्क्स नहीं मिलेगा, दिस इज रॉन्ग वे। ऑर्डर को हमेशा रो इनटू कॉलम करते हैं, इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं रो को, एंड कॉलम को J से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, रो को I से रिप्रेजेंट करते हैं एंड कॉलम को J से, ओके। तो यहाँ पे हो गया 4 क्रॉस 2। आपका इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज 4 क्रॉस 2। क्लियर है। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसा है, ठीक है। चलिए, तो हम आगे भी करते हैं इसको। मैं आपको मैट्रिक्स हमें एक बनानी है, आपको एक मैट्रिक्स बनानी है। तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, हमें उसके एलिमेंट्स रखे हैं, कुछ रिलेशन बना दिया है, ठीक है। मुझे कंस्ट्रक्ट करनी है, एक एग्जांपल दिखा रही हूँ आपको। मुझे कंस्ट्रक्ट करनी है 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स करनी है आपको, ठीक है। मैट्रिक्स बनानी है, जो ए है उसके एलिमेंट्स AIJ हैं, ठीक है। whose elements
आर गिवन इज आई जे इज इक्वल्स टू जे माइनस आई माइनस जे, ये इस तरीके से दिया है। तो सबसे पहले देखिए ये आपका मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और उसके अंदर एलिमेंट क्या है ए आई जे। तो मैंने यहाँ पे पहले मैट्रिक्स बना दी A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। देखिए कॉलम कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ रो कितनी है आपके पास 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं आपके पास 3। तो देखिए मेरे पास ये 1 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो 1 3। तो फर्स्ट रो देखिए 1 फर्स्ट रो है, ये भी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट। मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट किया, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 3, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 4 नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जे की वैल्यू 3 है। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका A21। तो रो कितने आपके पास 2 एंड कॉलम कितना है 1, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, क्योंकि मैक्सिमम रो भी 2 ही है, उससे ऊपर नहीं जा सकता, तो 2 3। तो ये आपकी मैट्रिक्स होनी चाहिए, इस तरीके की आपकी मैट्रिक्स है। अब इसके एलिमेंट्स फाइंड करते हैं, ये तो मैंने प्लेस दे दिया। अब A11 प्लेस पे वैल्यू कितनी है ये यहाँ पे नहीं लिखा है, तो आई की जगह पर रिप्लेस करते हैं 1, जे की जगह पर रिप्लेस करते हैं 1, तो 1 - 1 इज 0। ओके, फिर नेक्स्ट है A12, फिर से मैंने पुट किया 1 - 2 इज -1, फिर मैंने डाला A13, फिर से डाला 1 - 3 इज इक्वल्स टू -2, फिर नेक्स्ट बनाया A21, तो आपके पास आ गया 2 - 1 इज़ 1, फिर नेक्स्ट डाला A22, 2 - 2 इक्वल्स टू 0, फिर डाला A23 इज इक्वल्स टू 2 - 3 इज़ -1। तो आपकी मैट्रिक्स बन गई। ए इसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे, अब ए की जगह पे हमने A11 की जगह पे 0, इसकी जगह पे -1, इसकी जगह पे -2, देखो ना प्लेस है ना A21, तो उसकी जगह पे 1, A22 पे हमने रखा फाइंड आउट किया 0, A23 पे हमने फाइंड आउट किया -1। ये कौन सी इक्वेशन है, वो गिवन इक्वेशन है दिस, आई मीन्स रो, जे मीन्स कॉलम, दिस इज़ माई रो एंड दिस इज़ माई कॉलम। तो हमने इसकी वैल्यू निकाल दी और देखिए इस गिवन रिजल्ट से मुझे ये एक मैट्रिक्स बन गई जो आपकी 2 रो है एंड 3 कॉलम है। ओके, 2 × 3। तो इस तरीके से आप मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई गिवन कंडीशन है। तो आपको नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको कुछ मैट्रिक्स बता दूँ किस तरह की मैट्रिक्स होती हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ओके, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हम आते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसी होती है, जब आपके नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम अनइक्वल हो। नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, इक्वल नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे आपका है 2 × 3, देखिए 2 × 3 अनइक्वल है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई। दिखाती हूँ मैं आपको कैसे, ABCDEF देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या है, अनइक्वल है। ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है, तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसे, ये कैसी भी हो सकती हैं। ठीक है, सेकंड आते हैं आपके स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेथ इसमें इक्वल होती है ना स्क्वायर में, इसलिए इसका नाम इस तरीके से रखा गया है। तो देखिए यहाँ पे कैसा होगा, जैसे अगर 3 × 3 दोनों इक्वल है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आप देख रहे हैं, तो कैसे होगी मैट्रिक्स ABCDEFGHI। तो आप देख रहे हैं इसमें 3 × 3 है, 3 × 3। ओके, यहाँ पे 2 × 3 थी, 2 रो थी 3 कॉलम थे, यहाँ पे 3 रो है 3 ही कॉलम है, 3 3। ओके, इक्वल है दोनों, तो हम इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर आता है थर्ड आपका आता है रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स में आप क्या देखेंगे कि आपके पास सिर्फ एक ही रो होगी, ओनली 1 रो होगी, 1 रो एंड मैनी कॉलम्स, मैनी कॉलम्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैनी का मतलब 1 2 3 कितने हो सकते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, तो आप लिख सकते हैं ABCDEF सो ऑन। तो यहाँ पे मुझे कॉलम्स तो पता नहीं, मैंने यहाँ पे लिख दिए कॉलम्स
लेट दिस इज़ माई 4 कॉलम्स ही हैं इसमें, चलिए। तो यानी कि यहाँ पे रो कितनी है, ओनली 1, एक ही है ना, R1 एक ही रो बन रही है। एंड कॉलम कितने हैं, 1 1 2 3 4 5, आप देख रहे हैं 5 कॉलम है दिस। तो रो जब भी 1 होगी एंड कॉलम कितने हो सकते हैं, 5 6 7 8 सो मैनी, तो हम उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स, इस तरीके के मैट्रिक्स को। इसका अपोजिट देखेंगे आप तो वो कॉलम मैट्रिक्स होता है, यानी कि आपकी कॉलम एक ही होगा पर रो कितने भी हो सकते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में ओनली 1 कॉलम बट मैनी, याद लिख लीजिए, एंड मैनी रोज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अब मैं एग्जाम्पल दूँ तो आपका आ गया ABCDE, तो आप देख रहे हैं ये रोज़ कितनी सारी हैं, ये आपके नंबर ऑफ रो हैं। तो आपके पास 1 2 R1 R2 R3 R4 R5, तो ये 5 हो गया एंड कॉलम ओनली 1 है, कॉलम इज़ 1, तो दिस इज़ कॉल्ड रो कॉलम मैट्रिक्स। तो ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे। कॉलम मैट्रिक्स मैंने बताया आपको, रो मैट्रिक्स आपको बता दिया, अब मैं आपको बताऊंगी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपके डायगोनल्स में, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाऊं तो ये डायगोनल में, ये आपको दिख रहा है, ये एक डायगोनल, अगर मैं आपको यहाँ पे ऐसे दिखा दूँ इस तरीके से, तो मैं यहाँ पे एलिमेंट लिख रही हूँ ABCDEFGHI। तो आप देख रहे हैं कि इसके डायगोनल में, ये डायगोनल है, ऐसे लेफ़्ट टू डाउन देखेंगे आप, तो यहाँ पे ये नीचे की तरफ ऐसे इस तरीके से जो बनेगा इसको हम डायगोनल बोलते हैं, ओके। तो आपके डायगोनल में आपका सेम डिफरेंट नंबर हो सकते हैं और बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल्स वहाँ पे 0 होंगे। ये रूल है कि डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जगह पे 0 होगा, सिर्फ डायगोनल में नंबर होगा। और नंबर कोई भी हो सकता है, AEI कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, सारे डिफरेंट होंगे, तो इनको बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। फिर से मैं बता रही हूँ, डायगोनल, ये वाला डायगोनल कंसीडर नहीं होता है। अगर आपको ऐसे डायगोनल मिल रहे हैं 1 2 3 0 1 2 3 0 0 0 0 0, तो देखिए ये भी आप कहेंगे डायगोनल है, पर दिस इज़ नॉट ए डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स इस तरीके से होती है, ओके, दिस इज़ नॉट ए डायगोनल मैट्रिक्स, ओके। तो ये हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स, सिर्फ डायगोनल में नंबर होंगे, बाकी सब जगह 0 होगा। फिर आता है स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल के ही वो, ये जनरल हो गया, ये स्पेशल हो गया, पर्टिकुलर केस है। डायगोनल में आपका सेम वैल्यू है, देखिए आप, सेम वैल्यू है, बाकी सब जगह 0 है, तो दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, पर ये स्केलर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो सारी जगह के सेम एलिमेंट है, दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, ओके। तो ये जनरल है, ये इसका पर्टिकुलर केस आ गया है। फिर उसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह इसको आई से सिंपलाइज करते हैं, ओके, और इसके नीचे इसका ऑर्डर लिख देते हैं। तो बोल यू अंडरस्टूड कि आपको समझ मालूम होगा ही कि ये कौन से ऑर्डर है। जैसे ये 2x2 है तो ये 2x2 का ऑर्डर है इसका। I3 लिखा है 3x3, इसका मतलब 3x3 का है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल में 1 होता है, बाकी रेस्ट ऑफ एलिमेंट 0 होता है, इसी को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। दिस इज 3x3 का आइडेंटिटी एलिमेंट है। 2x2 का कैसा होगा, डायगोनल में 1 1 0 0, तो ये 2x2 का आ गया। सो ऑन, आप ऐसे कितने बना सकते हैं, बट डायगोनल में आपका 1 1 ही रहता है, और ये हमेशा स्क्वायर में मैट्रिक्स में मिलता है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स में मिलेगा, ये भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स में मिलेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जिनका नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम रहता है, ओके। तो आपको क्लियर हो गया होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए फिर आता है नल मैट्रिक्स। ये तो सबको पता है, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। नल मैट्रिक्स का मतलब है इसके सारे एलिमेंट 0 होंगे, इस तरीके से सारे एलिमेंट 0 होंगे, ओके। तो ये आपका रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी मिल सकता है, इस तरीके से।
तो ये और स्क्वायर मैट्रिक्स में मिल सकता है। ओके, तो हमें याद रखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही मिलते हैं। ये तीनों मैट्रिक्स आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में मिलेगी। इसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम हमेशा इक्वल होंगे। ओके, उसके बाद आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपके जो हैं अपर पार्ट में मार्क नंबर्स होंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपके क्या होंगे कि डायगोनल के 1 2 3 इसके ऊपर जो है डायगोनल से 5 0 0 0, आप देख रहे हैं ये डायगोनल है। इस डायगोनल के ऊपर आप देख रहे हैं ट्रायंगुलर, एक ट्रायंगल बन रहा है ऐसा, ये ट्रायंगल फॉर्म है। तो डायगोनल के अपर पार्ट, ऊपर वाले जो पार्ट में आपको सारे नंबर मिल रहे हैं, डायगोनल के नीचे जो है वो सारे 0 हो रहे हैं, तो इसको अपर डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ये भी आपको किस तरीके से मिलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा। इसका भी हमेशा नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम रहेगा क्योंकि डायगोनल बन रहा है ना, डायगोनल वही बनेगा आपका। फिर आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वो कैसा होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, इसका जस्ट उल्टा। तो आप देखेंगे कि 1 2 3, अब यहाँ पे 4 5 6 है और यहाँ पे 0 है, तो दिस इज़ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि देखिए आप ये देखिए, तो अपर पार्ट में 0 हो गया, लोअर पार्ट में वैल्यूज़ हैं, तो इनको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये भी आप देखेंगे इसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही ये सेटिस्फाई करता है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम समझेंगे मैट्रिक्स इक्वल कैसे होती है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल बोला गया है तो व्हाट इज मीन, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। अगर टू मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो अगर मैंने लिखा AIJ, दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू, इस तरीके से लिखते हैं, हमने लिखा A इज इक्वल्स टू AIJ और इसका ऑर्डर है M क्रॉस N, एंड दूसरी है मेरी BIJ और इसका है आपको ऑर्डर R क्रॉस S। तो दिस इज कंपल्सरी स्टेप फर्स्ट कि M क्रॉस N एंड R क्रॉस M यहाँ पे सेम होना चाहिए। जो M है दिस इज इक्वल्स टू R एंड N इक्वल्स टू S। नंबर ऑफ रोज, इसका जो नंबर ऑफ रो है, इसका जो नंबर ऑफ रो है सेम होना चाहिए। इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स है सेम होना चाहिए। अगर ये 3 क्रॉस 5 का है M क्रॉस N, तो R क्रॉस S को भी 3 क्रॉस 5 का ही होना चाहिए। ओके, तो मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ कि नंबर ऑफ ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए, पहला। दूसरा है कि इनके जो ईच एलिमेंट है, यानी कि AIJ इक्वल्स टू BIJ, ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल फॉर ऑल आई के लिए, फॉर ऑल आई के लिए, ठीक है। 1 2 3 सो ऑन J, सबके लिए ये ट्रू होगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा है X Y Z 1 2 3, दिस इज इक्वल्स टू 3 4 5 A B C, ठीक है। दिस इज माई A मैट्रिक्स, दिस इज माई B मैट्रिक्स। तो देखिए आप देखेंगे R1 R2, तो 2 क्रॉस 3 है, ये भी 2 क्रॉस 3 है, तो पहली कंडीशन सेम है, 2 क्रॉस 3 ये भी है, 2 क्रॉस 3 ये भी है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3 और ईच एलिमेंट, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई, करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है BIJ इक्वल्स टू BIJ, AIJ इक्वल्स टू BIJ, यानी कि ये ईच एलिमेंट, दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस, सेम होना चाहिए। दिस इक्वल्स टू 5, 1 इक्वल्स टू A, ठीक है, 2 इक्वल्स टू B एंड 3 इक्वल्स टू C। तो ये देखिए हो गया ना, तो ईच एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो मैंने प्रूफ, ये गिवन था इक्वल है, तो मैंने फाइंड आउट कर लिया X की वैल्यू, Y की वैल्यू, A B C की वैल्यू। ओके, तो इक्वल एलिमेंट्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक आपको क्वेश्चन कराती हूँ, इसका एग्जाम में पूछा जाता है बोर्ड्स में, इक्वालिटी का। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। जैसे कि आपको दिया है X माइनस वाई 2x प्लस Z 2x माइनस वाई 3z plus W, this is equals to -1 5 0 13, find x y is W।
ओके, तो आपको मालूम है एन जेड, आपको मालूम है कि इस क्वेश्चन में ये इक्वल है, तो इसका मतलब ई, पहले हम देख लें 2 क्रॉस 2 का है, नंबर ऑफ रो कितने R1 R2 C1 C2, यहाँ पे भी R1 R2 C1 C2, तो ये भी 2 क्रॉस 2 का, तो पहली कंडीशन दोनों का ऑर्डर सेम है। ओके, नाउ नेक्स्ट, ईच एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल है मैट्रिक्स, this 2x minus y is equals to 0 and 3z plus w equals to 13, तो आपकी कंडीशन आ गई। ओके, इन दोनों को आपस में सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस, तो आपको वैल्यू मिल गई कैंसिल, तो आपको आ गया माइनस एक्स इक्वल्स टू -1, तो एक्स की वैल्यू मिल गई 1। ओके, तो यहाँ पे हमने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 2 इंटू 1 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, तो जेड की वैल्यू मिल गया आपको 3। ओके, 2 को इधर शिफ्ट करके 5 माइनस 2, फिर आपको यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट किया, तो 3 इंटू 3 प्लस टू 13, तो ओमेगा की वैल्यू मिल गई 13 माइनस 9 इज़ 4। ठीक है, अब सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं, अभी हमारा पास रह गया सिर्फ y, तो y की वैल्यू आप किस एक में सब्स्टिट्यूट करते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, तो आपके पास 1 माइनस 1 इक्वल्स टू -1 माइनस 1 इक्वल्स टू -1 तो y इक्वल्स टू 2, तो आपको वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू आ गई 1। अब चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं, देखिए सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, 1 माइनस 2, तो आपके पास -1 आ रहा है, करेक्ट। 2 प्लस जेड का वैल्यू 3, 2 प्लस 3 इज़ 5, करेक्ट। तो ईच वैल्यू आपकी सेम आएगी जो ये वाली मैट्रिक्स है, तो डन, तो एक्स वाई जेड की हमने वैल्यू निकाल दी है। ओके, इस तरीके से हम इक्वालिटी करते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे एडिशन। ठीक है, एडिशन के बारे में आप कुछ पढ़ेंगे, चलिए। पर कई बार एक क्वेश्चन में और भी आता है आपके एग्जाम में, हमेशा इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैट्रिक्स 2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए, has 16 elements, तो what are the possible orders it can be। ठीक है ना, एक मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू 16 है। और आपको मालूम है नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो मुझे तो मालूम है नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो मैंने ले लिया i एंड j। अब 16 के सारे पॉसिबल फैक्टर्स, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स मैंने लिख लिए। ठीक है, तो क्या क्या हो सकते थे, 2 इंटू 8 हो सकता है आपका, ओके, एंड 8 इंटू 2 हो गया, एंड 4 इंटू 4 हो गया, एंड 1 इंटू 16 हो गया, एंड 16 इंटू 1 हो गया। तो ये सारे पॉसिबल फैक्टर्स हैं, तो मैंने यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया, तो दिस इज़ योर आई जे। तो ये 2 क्रॉस 8 का मैट्रिक्स हो सकता था ऑर्डर का, 8 क्रॉस 2 का हो सकता है ऑर्डर का, 4 क्रॉस 4 का हो सकता है, 1 क्रॉस 16 का हो सकता है, 16 क्रॉस 1 का। तो नंबर ऑफ इतने ऑर्डर्स की आपकी ये मैट्रिक्स बना सकते हैं हम। ओके, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, 16 की जगह 15 पूछ लें, 15 अगर हो जाएगा तो आपके पास क्या आएगा, 1 इंटू 15, 3 इंटू 5, 5 इंटू 3, इस तरीके से आप मैट्रिक्स के ऑर्डर बता सकते हैं। चलिए अब हम एडिशन करते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करता है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए हम पढ़ेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। चलिए, एडिशन के लिए आपको क्या करना है, अगर ए मैट्रिक्स है आपकी Aij m क्रॉस n और बी मैट्रिक्स है Bij r क्रॉस n r क्रॉस s, तो इनको ऐड करना है। तो आप जब इनको ऐड करेंगे उसके लिए फर्स्ट कंडीशन ये है कि m क्रॉस n का जो ऑर्डर है वो सेम m इक्वल्स टू r होना चाहिए एंड n इक्वल्स टू s, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ओके, और दूसरी बात इंडिविजुअल, यानी कि a अगर मैं इनको ऐड करूँ a प्लस बी मैट्रिक्स करूँ
करूँगी तो एक मैट्रिक्स आएगी, और वो कैसी होगी, AIJ एलिमेंट, ईच एलिमेंट, ए का ईच एलिमेंट बी के ईच एलिमेंट से ऐड होगा। ओके, फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल दिखाऊँ तो ये देखिए ABCDEF, दिस इज़ माई 1 2 रो 3 कॉलम। ओके, मैं इसको ऐड कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6 2 क्रॉस 3 से। इसका भी 2 क्रॉस 3 होगा क्योंकि मैंने अभी बोला अगर दो ऐड हो रही तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ओके, तो ये दोनों ऑर्डर सेम हो गया। अब इनको ऐड करते हैं तो इंडिविजुअल यानी कि ए का जो ये वाला एलिमेंट है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही ऐड होगा। तो A+1, अगर सब्ट्रैक्शन है तो माइनस, B+2, C+3, D+4, E+5, F+6, तो ये ऐड हो गया, डन। दिस इज 2 क्रॉस 3, सेम ऑर्डर की हमें आपको क्या मिलेगी, मैट्रिक्स मिलेगी। सेम फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम रूल फॉलो करना है आपको। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, आपको मालूम है कि एडिशन कम्यूटेटिव होता है पर सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है। कम्यूटेटिव क्या, कम्यूटेटिव होता है कि अगर आप A+B मैट्रिक्स करो तो अंडर एडिशन, अगर आप कर रहे हैं A+B मैट्रिक्स है अगर आपकी, तो आप B+A कर सकते हैं, बट सब्ट्रैक्शन में A-B इज़ नॉट इक्वल्स टू B-A। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है। ओके, चलिए एसोसिएटिव लॉ, A+B अगर आप कर रहे हैं +C तो यू कैन राइट A+B+C, यू कैन राइट। तो एसोसिएटिव भी होता है एडिशन, अंडर एडिशन में ये एसोसिएटिव भी होता है। ओके ओके, नेक्स्ट है अगर मैं ए मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स के संग ऐड करूँ, ओ इज जीरो मैट्रिक्स, तो यू विल गेट ए, तो ये है जीरो मैट्रिक्स। तो अगर मैं किसी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स में ऐड करूँ तो आपको क्या मिलेगा, वही मैट्रिक्स मिल जाएगा, जैसे हम प्लस में करते हैं। अगर ए मैट्रिक्स को उसके अपोजिट इन्वर्स, यहाँ पे ए का इन्वर्स मैट्रिक्स यहाँ पे एडिशन, अंडर एडिशन में -a है, तो आपको क्या देगा, आई देगा, सॉरी जीरो देगा, करेक्ट, ये इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो जीरो, a + -a आपको जीरो देगा। ओके, तो -a अंडर एडिशन इनवर्स ऑफ ए है। ओके, चलिए, तो इसका मतलब है अंडर एडिशन आपका मैट्रिक्स में इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे क्या है, जीरो है, एसोसिएटिव भी है और कम्यूटेटिव भी है। ठीक है, कैंसिलेशन लॉ भी आप इसमें लॉ फॉलो कर सकते हैं। अगर A+B = B+C है तो यू कैन राइट B से B कैंसिल, यू कैन राइट A = C, तो आप ये रूल भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लिकेशन में बताती हूँ। पहले स्केलर से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, मल्टीप्लाई ऑफ अ मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर, स्केलर मीन्स कोई भी नंबर हो सकता है वो, तो आप क्या करेंगे, वो स्केलर को आपको सबसे मल्टीप्लाई करना। अगर मुझे लिखा है k मल्टीप्लाई एलिमेंट ऑफ Aij इज ए मैट्रिक्स A, इस तरीके से नहीं करती हूँ, A, इट मीन्स k मल्टीप्लाई विद Aij, ठीक है, m क्रॉस n, तो आपका जो ये k है वो इसके सभी एलिमेंट के संग मल्टीप्लाई होगा। और मैं पॉइंट, जैसे कि देखो, अगर मैंने ए मैट्रिक्स लिया है आपकी 2 3 1 0 -1 and 2, ये है, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 2a से। ओके, दिस इज माय स्केलर, 2 से मल्टीप्लाई कर, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 1 = 2, 2 × 0 0, 2 × -this -2, 2 × 2 4, तो दिस इज माय
दिस k इज मल्टीप्लाई विथ ईच एलिमेंट ऑफ a, सबसे मल्टीप्लाई। सिमिलरली आप कॉमन जब लेंगे, अगर a मैट्रिक्स है आपकी 9, 27, 32, ओके, देन 18 -9 -27, दिस इज 36, -18 -27 -9, कुछ इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि इनमें सब में कॉमन 9 है, ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 9 से, सब 9 से, तो आप 9 कॉमन ले सकते हैं एंड 9 से सबको डिवाइड कर दें। 1 3 4 2 -1 -3 -2 -3 एंड -1, दिस इज माई मैट्रिक्स। में आप जब कॉमन लेते हैं तो पूरी मैट्रिक्स से आप कॉमन लेंगे, ओके। तो ये है मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई और कैसे हम इसको कॉमन लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं एग्जाम में आपको, कि आपको डायगोनल में दिया है a इज इक्वल्स टू डायगोनल, कुछ इस तरीके से लिखा है 1 -1 2, एंड b आपको दिया है डायगोनल 2 3 -1, फाइंड 3a + 2b, कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले मैं a मैट्रिक्स बनाऊंगी। डायगोनल में आपको नंबर दिए हैं तो रेस्ट ऑफ एलिमेंट 0, ओके। फिर b मैंने बनाया 2 3 -1 0 0 0 0 0 0, ओके। अभी देखिए ना, अभी 3 है तो 1 2 3, ठीक है। तो 3 रो के एलिमेंट्स है ना डायगोनल में, तो यानी कि 3 रो हैं 3 कॉलम, क्योंकि मैंने बताया था डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो इसको 3a से मल्टीप्लाई किया एंड देन 2b प्लस करना है। इसको पहले 3 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 3 सबसे होगा 3 0 0 0 -3 0 0 0 3 2 = 6 प्लस 2b सबसे होगा 4 0 0 0 6 0 0 0 -2, ओके। तो आपके पास आ गया। अब ऐड इंडिविजुअल प्लेस पे देखिए, ऑर्डर सेम है, 3 × 3 का है, तो हम ऐड करेंगे 3 + 4 7 0 0 0 + 0 0 -3 + 6 3 0 + 0 0 0 0 6 -2 4। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 3a to b। आपका डायगोनल में आंसर है डायगोनल 7 3 4, ओके। तो ये आपका आंसर आ गया है इनका प्लस। तो इस तरीके से आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। चलिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इस तरीके से है, फाइंड x and y if x + y is equals to 7205 and x - y is equals to 3003, ठीक है। तो मैं इसको करने का तरीका बहुत सारे हैं, पर मैं प्रेफर करूँगी कि आप इसको एलिमिनेशन मेथड से, अगर मैं इसको क्या करूँगी, ऐड करूँगी, तो y से y कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से ऐड करती हूँ, तो y से y कैंसिल, तो 1 इक्वेशन नंबर 1 ऐड विद इक्वेशन नंबर 2, ओके। तो हमें क्या मिला, y से y कैंसिल, तो 2x इज इक्वल्स टू, ऐड करेंगे 7205 + 3003, ओके। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे, अगर मैं सॉल्व करूँगी 10028, ओके। तो आप देख रहे हैं कि वैसे तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, और या इस 2 को डिवाइड में भी लेके जा सकती हूँ। तो आपके पास आ गए यहाँ पे 2 कॉमन, तो 5104, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आपको x की वैल्यू मिल गई 5104, इस तरीके से, ओके। सेकेंड, अब आप क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो माइनस करेंगे, साइन चेंज, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x कैंसिल, तो -2y इज इक्वल्स टू, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो 7205 - 3003, तो हमारे पास आ गया -2y इज इक्वल्स टू 7 - 3 4 0 - 0 0 2 - this 2 5 - 3 is 2, अगेन 2 कॉमन है, तो -2y इक्वल्स टू 2, 4 की जगह हम लिखेंगे
2 1 0 1, तो आप देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल, तो y ये माइनस हम इधर डिवाइड में लेके जाएंगे तो 2 1 0 1, नेगेटिव अंदर लेके जाएंगे तो सबको नेगेटिव मिल जाएगा, तो इसका मतलब है -2 -1 0 माइनस, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ओके, अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप इनका प्लस चेक करिए, आपको यही मिलना चाहिए। ओके, अगर इनको प्लस करते हैं 5 प्लस -2 इज़ नॉट 7, 1 + 1 इज़ 0, तो ये तो सब्ट्रैक्शन में हमारी वैल्यू आ रही है, तो मैंने कुछ साइन में गड़बड़ किया है। ओके सॉरी, दिस इज़ माई प्लस 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 होगा, डन, तो आपका साइन चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ओके, क्योंकि प्लस कर रहे हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 -2 किया तो साइन चेंज, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप x एंड y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ऐसे समेशन प्लस एंड सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी हैं, आप लोग कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगी मैट्रिसेस का। थैंक यू।